अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ हूप ऑफ रेडियस 24 सेंटीमीटर। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। तो देखने को ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा बड़ी लग रही है और काफी मुश्किल क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब हम इसको डायग्राम की मदद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस की आप डायग्राम बना लें, आप स्टेटमेंट को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर इतने हिस्से को समझ लेते हैं। हमारे पास एक सर्कुलर वायर है। सर्कुलर मतलब यहां पर हम एक वायर है जो सर्कल के अंदर है, सर्कुलर वायर आ गई जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। हम इसका लिख लेते हैं कि रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसको लिख भी लेते हैं, रेडियस ऑफ वायर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, इस कट स्ट्रेटेंड। हमने इसको कट कर लिया स्ट्रेटेंड, मतलब ये हमारे पास जैसे सर्कमफेरेंस था, ये हमारे पास वायर है जो सर्कल के बेंड की गई है। हमने इसको कट करके स्ट्रेट कर लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगी। अब अगर हम इसकी लेंथ फाइंड करना चाहें तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि यहां पर हमारे पास किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है 2πr के। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कल में क्योंकि वायर थी तो ये उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर है, तो इसका मतलब ये 2πr के इक्वल होगी, क्योंकि हमने इसी वायर को जो सर्कल में थे इसी को कट करके स्ट्रेट किया है। तो इसका मतलब है कि ये 2πr के इक्वल होगी इसकी लेंथ। तो लेंथ ऑफ, या हम इसको कह लें कि सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2πr। अब हमें r की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो यहां से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगी 2 इंटू पाई इंटू 6, किसके इक्वल आ गया 12 पाई के इक्वल आ गई। तो ये हमारे पास लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी 12 पाई के। अब इतना हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, उसके बाद यहां पर उसको स्ट्रेट कट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट है एंड देन bent so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 सेंटीमीटर। अब इस इतनी स्टेटमेंट को समझते हैं। हमारे पास एक हूप है जो कि 24 सेंटीमीटर का है, तो हमारे पास एक हम हूप बना लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके कि यहाँ पर 12 पाई की हमारे पास एक वायर थी। अब ये हमारे पास एक हूप होगा लेट्स सपोज, जिसकी हमें गिवन है कि रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर। तो ये इसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। ये लिख भी लेते हैं, रेडियस ऑफ हूप 24 सेंटीमीटर। अब हमें कहा क्या गया है कि हमने एंड देन बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ हूप। मतलब ये जो हमने वायर को, हमारे पास वायर थी जिसको हमने स्ट्रेट किया था, कट किया था, ये वाली, इसको हमने बेंड करना है, अगेन बेंड करना है और इसको लाइज करना है सर्कमफेरेंस ऑफ द हूप। ये हमारे पास जो हूप है इसका सर्कमफेरेंस के ऊपर, मतलब यहां पर अगर हम यहां से स्टार्ट करें और हम इस वायर को इसके ऊपर इस तरह से लाइज कर देंगे, ये हमारे पास ये वायर आ जाएगी। ये हमारे पास 12 पाई थी, तो लेट्स सपोज हमने यहाँ पर 12 पाई इसको यहाँ पर लाइज करवा दिया सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के ऊपर। अब हमें नेक्स्ट क्या गिवन है कि फाइंड मेजर ऑफ एंगल विच इट सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ द हूप। हमें वो एंगल बताना है जो इस सेंटर के ऊपर हमारे पास बन रहा है, हूप के सेंटर के ऊपर, इस वायर की वजह से जो सेंटर बन रहा है। हम जान सकते हैं कि यहाँ पर वायर कहीं पर एंड हो रही होगी, तो ये हमारे पास कोई यहाँ पर एंगल बन रहा होगा जिसको हम थीटा का नाम दे देते हैं। तो हमें जो थीटा रिक्वायर्ड है, फाइंड मेजर ऑफ एंगल विच इज सबटेंड्स एट द सेंटर ऑफ हूप, मतलब यहाँ पर हूप के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने ये थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि ये सेम हमारे पास सिचुएशन नहीं बन गई जब हमारे पास L इज इक्वल टू आर थीटा का रिलेशन आया था।
उसमें भी हम यही करते हैं कि ये हमारे पास रेडियस होता है किसी सर्कल का, और हमारे पास अगर रेडियस जितना रेडियस होता है उसके अगर रेडियस जितना हम सर्कमफेरेंस के ऊपर डिस्टेंस कवर करें तो ये हमारे पास क्या बनता था, थीटा 1 रेडियन, और यहाँ पर एल हमारे पास किसके इक्वल आता था, 1 आर। तो ये आर होता था, ये एल होता था, ये हमारे पास थीटा होता था। तो सेम इसी तरह से बन रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये हमारे पास आर है इसका सर्कल का, और ये हमारे पास क्या होगा देन एल। तो यहाँ से हमें एल भी मिल गया। तो हमने इसका थीटा फाइंड करना है इसी हुक का। तो हमारे पास रिलेशन है, वी नो एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कर लेते हैं। थीटा हमें रिक्वायर्ड है तो थीटा को गेट कर लें। थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आर इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर आर आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर याद रखें कि ये थीटा रेडियंस के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर भी थीटा हमारे पास किसके अंदर है, 12 पाई है। रेडियंस के थीटा हमने फाइंड करना है, बल्कि उसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। एल और आर हमारे पास हैं। एल हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल हमारे पास था, ये एल है 12 पाई, तो ये हमारे पास 12 आ गया। और आर हमारे पास किसके इक्वल है, 24 के, तो ये हमारे पास 24 आ गया। तो किसके इक्वल आ गया, ये 1/2। तो ये 1/2 रेडियन हमारे पास क्या आ गया, थीटा। अब अगर हमें थीटा रेडियंस के अंदर देना हो तो हमारे पास ये आंसर होगा 1/2 रेडियन, और 12 पाई था ये 12 पाई, तो ये पाई/2 रेडियन आ गया। और उसके अलावा अगर हम चाहें कि इसको डिग्री के अंदर भी कन्वर्ट कर दें तो हम जानते हैं कि ये पाई/2 किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के इक्वल होता है, क्योंकि 180 डिग्री के इक्वल पाई होता है। उसके अलावा भी हम फार्मूले से भी कर सकते हैं कि अगर डिग्री से रेडियन में जाएं तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करते थे, और इसी तरह से रेडियन से डिग्री में जाएं तो 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर रेडियन है हमारे पास, उससे डिग्री में जाना चाहते हैं तो इसको पाई ओवर 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 290 आ गया, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारे पाई थीटा जो है, या तो वो पाई/2 उसको हम लिख सकते हैं ये पाई/2 रेडियन है, ये भी हमारे पास आंसर ठीक होगा। या अगर हम उसको डिग्री में देना चाहें तो ये 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने थीटा फाइंड कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है डायग्राम्स की मदद से। सिंपली हम इसको रिवाइज भी कर लेते हैं एक दफ़ा कि हमारे पास एक वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। तो हमने एक वायर ले ली जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। उसने कहा कि उसको हमने स्ट्रेट कट कर लिया, तो हमने उसको उसके यहाँ पर स्ट्रेट कट किया, तो ये 2 पाई आर के इक्वल आ गया। मतलब क्योंकि ये सर्कमफेरेंस के ऊपर थी, लाइज कर रही सर्कल के, तो हमने उसको सर्कमफेरेंस के इक्वल रखा, तो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई जो कि 12 पाई बन गई। अब उसने कहा कि इसको हमने, ये जो वायर हमारे पास स्ट्रेट कट की गई है, इसको हमने अगेन बेंड करना है और किसी हूप के गिर्द उसको, ये हमारे पास नेक्स्ट एक हूप है, नया सर्कल है जिसके ऊपर हमने इसको लाइज करवाना है सर्कमफेरेंस के ऊपर। तो हमने इसको सर्कमफेरेंस के ऊपर यहाँ पर लाइज करवा दिया, तो ये हमारे पास वो वायर आ गई। और हमें इसका हूप का रेडियस कीमत था, वो क्या था 24 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया। और हमें रिक्वायर्ड क्या था कि हमें थीटा रिक्वायर्ड था, एंगल हमें रिक्वायर्ड था, तो वो हमने थीटा फाइंड कर लिया। अब हमारे पास ये सेम सिचुएशन बन गई थी, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाली। तो ये एल था, ये थीटा था, ये आर था, तो हमने वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास सिंपली आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं डायग्राम्स की मदद से क्वेश्चन को समझते हुए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं, जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।